पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरिवतन। वहाँ पशु पक्षी सुख शांति से रहते थे। लेकिन जंगल का एक राजा था, बलवान शेर, सिंहराज। सिंहराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर गरजते हुए कहता, इस जंगल में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं ही नियम बनाता हूँ, मैं ही तोड़ता हूँ। आज से मैंने एक नया नियम बनाया है। हर दिन एक जानवर मेरे पास खुद आकर मेरी भूख मिटाएगा। जो नहीं आएगा मैं उसे और उसके परिवार को खत्म कर दूंगा। शेरराज का घमंड धीरे धीरे तानाशाही में बदल गया था। वह अब सिर्फ शिकार नहीं करता था, वह जंगल के बाकी जानवरों को डराकर उनसे काम करवाता था। ए बंदर, चल मेरी तारीफ कर। आप बहुत अच्छे महाराज हो। आपके जैसा महाराज इस सृष्टि में कहा नहीं है। आप बहुत ताकत। ये बात तो तुमने सही कही। ए बंदर, चल मेरे लिए फल तोड़ के ला, और अगर फल खराब निकले तो अगला शिकार। हमारा सुख चैन छीन के खुद आराम से पानी पी रहा है। शेरराज अपने बल और डर के बलबूते जंगल के सारे जानवरों को दबाकर रखता है। वह हर दिन किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बनाता है, चाहे वो भूखा हो या ना हो। ऐसे ही चलता रहा तो शेरराज हम सबको खा जाएगा और पूरा जंगल खाली हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं मरना। मैं अब एक पल और इस जंगल में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ ये जंगल छोड़ के। रुको पाटू बंदर, ऐसे मत जाओ, हम इसके कोई उपाय निकालेंगे। नहीं मोरनी बहन, मुझे यहाँ रह के मरना नहीं है। मैं जा रहा हूँ। वही जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहती थी साहसी और समझदार लड़की मीना। मीना अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जानवरों से बहुत ही प्यार करती थी। रुको, तुम इस बेचारे बंदर को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो उसे। मीना पाटू बंदर को उठा के घर ले जाती है। अरे मीना, ये बंदर तुम्हें कहाँ मिला? ये तो घायल हुआ है। हाँ माँ, गांव के कुछ लोग इसे मार रहे थे, इसलिए मैं इसे घर ले आई। अच्छा किया, जाओ इसे अंदर लेके जाओ और इसका ख्याल रखो। धन्यवाद मीना, तुमने मुझे लोगों से बचाया। क्या तुम बोल सकते हो? मेरा नाम है पाटू बंदर। इस गांव के पास जो जंगल है उसमें सब जानवर बात कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो अजूबा है। लेकिन तुम जंगल से यहाँ क्यों आ गए हो? हमारे जंगल का जो शेरराज है वो बारी बारी करके सबको खा रहा है, सबको मार डाल रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो मुझे भी मार देगा। इसलिए मैं भाग के इधर। तुम सब जानवरों ने मिलके सिंहराज को विरोध नहीं किया इसके बारे में? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सिंहराज को जाके विरोध करे। मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। मीना और पाटू बंदर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अरे एक इंसान यहाँ पे आ गया, भागो भागो जल्दी भागो। अरे तुम सब डरो मत, इसका नाम मीना है और ये हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आई है। शेरराज दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा है। कोई भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। डर से कुछ नहीं मिलेगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। पाटू बंदर और मीना शेर सिंह के पास चले जाते हैं। मीना सीधा शेर के गुफा के पास पहुंची। शेर उस वक्त आराम कर रहा था। जैसे ही मीना ने आवाज दी, शेर गुस्से में दहाड़ा। शेरराज, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? मेरा नाम मीना है। मैं गंगापुर से आई हूँ।
मैं तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से परेशान हूँ। शेर सिंह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी लड़की, और वो भी उससे बिना डरे बात कर रही थी। तू क्या करेगी? तू तो बस एक छोटी सी इंसान की बच्ची है। मैं शेर हूँ, जंगल का राजा। राजा वो नहीं है जो डर से राज करे, बल्कि सबकी रक्षा करे, सबका सम्मान करे। वो असली राजा होता है, तुम नहीं। बहुत बोली तू। अगर तूने दोबारा मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं तुझे अपना शिकार बना लूंगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारी कमजोरी बन गई है शेरराज, याद रखना। घमंड हमेशा गिरता है। किस जानवरों को मुझसे तकलीफ है, तुम उसे मेरे सामने ले आओ। मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। शेरराज गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने गुफा सहायक बलराम को आदेश दिया। इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। इसने मुझे ललकारा है ना, ऐसा सबक सिखाओ इसको कि ये दोबारा जंगल का रुख न देख पाए। जैसा आपका आदेश शेरराज। शेरराज की ये सारी बातें चूहा चाची सुन लेती है। शेर सिंह ने उसके सहायकों को मीना को मारने का आदेश दिया है। शेर सिंह ने अब तो हाथ पार कर दी। मीना को नुकसान पहुंचाना शेर की सबसे बड़ी भूल है। अब हम जानवर उससे नहीं डरेंगे, बल्कि एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ पाटू, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। सब जानवर आज वहां हम आ जाते तुम्हारा हैं शिकार और मीना करेंगे। को बचा लेते हैं। अब हम तुमसे नहीं डरते शेरराज। अब तुम हमारा शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम्हें हमारा राजा नहीं मानते। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? अब तो तुम मेरा शिकार जरूर बनेगा। सब जानवर वहां पहुंच जाते हैं और सब शेरराज का विरोध करते हैं। उसे देखकर शेरराज डर जाता है। कोई भी अब मुझसे नहीं डर रहा। सबकी आंख में आत्मविश्वास दिख रहा है मुझे। अगर जंगल में कोई प्राणी सबसे ताकतवर है तो वो है एकता। आप सबने देखा कि कैसे मेरे संकट में सभी जानवरों ने मिलकर मुझे बचाया। अगर आप मिलकर खड़े हो जाए तो कोई भी शेर आपको दबा नहीं सकता। ना, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं ताकतवर हूँ, पर अहंकारी बनकर मैंने अपनों को ही खो दिया। अब मैं बदलना चाहता हूँ। बदलाव में देर नहीं होती। सच्चे राजा वो होते हैं जो अपने प्रजा के लिए जीते हैं, ना कि प्रजा को डरा कर जीते हैं। और मैं सभी जानवरों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। अब मैं सच्चा राजा बन के दिखाऊंगा। मैं सबका ध्यान रखूंगा, ना कि सबको डराऊंगा। अब शेरराज सुधर चुका था। शेर अब केवल नाम का राजा नहीं था, अब वो सबका मित्र बन गया था। मीना हर हफ्ते जंगल आती और जानवरों के साथ मिलकर पेड़ लगाना, शांति बनाए रखना जैसे कार्यों में मदद करती थी। बड़ा है बुद्धि और घमंड से बड़ा है विनम्रता। जो सच्चा नेता होता है वह डर नहीं, प्रेम और सम्मान से राज करता है।